हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट एक्चुअली में होता क्या है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है, शेयर मार्केट की शुरुआत कहाँ से कब हुई थी और आप शेयर मार्केट में अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। शेयर मार्केट को लोग कई नामों से जानते हैं। शेयर मार्केट को कई लोग इक्विटी मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, शेयर मार्केट भी कहते हैं, लेकिन इन सभी का मतलब सेम ही होता है, शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट एक्चुअली में होता क्या है, शेयर मार्केट कहते किसको है? तो शेयर मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदा जाता है या बेचा जाता है, उसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। अब शेयर्स खरीदने का क्या मतलब होता है? शेयर्स खरीदने का सिंपल मतलब है कि आप किसी भी कंपनी के कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी को यानी ऑनरशिप को खरीद रहे हो। और इसे आसान भाषा में समझाता हूं मैं आपको कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसकी वैल्यू 100 रुपए है, और अगर आप उस कंपनी के 5 शेयर्स को खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी के 5% के ऑनर हो जाते हो। एज सिंपल इज दैट। और अगर वो कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट करती है तो आपको आपके शेयर्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगा, और अगर वो कंपनी फ्यूचर में लॉस करती है तो आपको भी आपके शेयर्स के अकॉर्डिंग लॉस सहना पड़ेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? और इसे आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, शुरू करनी है, जिसके लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए है। अब आप क्या करते हो, आप अपने दोस्त के पास जाते हो और बोलते हो कि अगर तू मेरे को 50,000 रुपए देता है तो मैं तुझे अपने कंपनी के 50% ऑनरशिप को दे दूंगा। अब अगर कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट दोनों में 50-50 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर कंपनी फ्यूचर में लॉस करती है तो दोनों को बराबर बराबर लॉस सहना पड़ेगा। एज सिंपल इज दैट। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपको पैसे की नीड थी, आप अपने दोस्त के पास गए। सेम एग्जैक्ट यही चीज होता है शेयर मार्केट में, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां थोड़ा बड़े लेवल पे होता है, और वहां पर कंपनियां अपने दोस्त के पास नहीं जाकर डायरेक्टली पब्लिक के पास जाती है और अपने शेयर्स खरीदने का ऑफर देती है कि आप हमारे शेयर्स को खरीद लो। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है, इसलिए मैंने नोट में डाल भी दिया है कि कोई भी कंपनी अपने 100% शेयर्स को नहीं बेच सकती है, क्योंकि कंपनी अपने पास खुद ही 100% शेयर्स का 51% शेयर्स अपने पास रखती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिसके पास कंपनी के 51% शेयर्स या उससे ज़्यादा शेयर्स होते हैं वही कंपनी का ओनर होता है। तो अगर कोई कंपनी अगर 51% से ज़्यादा शेयर्स बेच देगी तो वो तो अपना ऑनरशिप ही खो देगी ना, वो तो जो खरीद लेगा उसका हो जाएगा। तो इसीलिए कोई कंपनी अपने 100% शेयर्स को नहीं बेचती है। अब हम जानते हैं कि शेयर मार्केट की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे हुई थी। शेयर मार्केट एक्चुअली में आज से लगभग लगभग 400 साल पहले शुरू हुआ था। उस समय अभी वर्ल्ड का मैप पूरे तरीके से डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। उस समय पे एक कंपनी थी जिसका नाम था डग डग ईस्ट कंपनी, जो जहाजों के थ्रू एक्सप्लोरिंग किया करती थी। वो अपने जहाजों को दूसरे देश को ढूंढने के लिए भेजा करती थी। जो जहाजें 1,000 से 2,000 किलोमीटर यात्राएं करती थी। और सिंपल सी बात है कि अगर जहाजें इतना लंबा यात्रा करेंगी तो खर्चा भी ज्यादा आएगा। बट प्रॉब्लम ये था कि कंपनियों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था। तो कंपनीज क्या करती थी, वो लोगों के पास जाती थी और बोलती थी कि अगर आप हमारे जहाजों पे पैसा लगाते हो और जब जहाज दूसरे देश ढूंढ के वहां से जो भी खजाने लेके आएंगी तो हम आपको आपके शेयर्स के अकॉर्डिंग हिस्सेदारी देंगे। लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन ये काम बहुत ही ज्यादा रिस्की था। रिस्की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी जहाजें तो वापस लौट के ही नहीं आती थी, या तो वो रास्ता भटक जाती थी या तो खो जाती थी। बहुत सारी जहाजें तो लुटेरों के द्वारा लूट ली जाती थी। बहुत सारी जहाजें उधर ही टूट जाती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान हर चीज का सोल्यूशन ढूंढ ही लेता है।
फिर सभी लोगों ने मिलके इसका सॉल्यूशन निकाला, समाधान निकाला। और अब वो क्या करते थे, अब वो एक साथ 5 और 6 जहाज़ों पे पैसे लगा देते थे, जिसमें से 2-3 जहाज़ें आराम से वापस आ जाया करती थी, जिससे कि लोगों को नुकसान नहीं होता था, ऑलमोस्ट फ़ायदा ही होता था। ये काम यहाँ से ऐसे ही शेयर मार्केट की शुरुआत हुई और ये काम आगे चल के बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती थी, वो लोगों से पूरा हो जाता था और जब लोगों को पैसे की ज़रूरत होती थी, तो वो कंपनीज़ के थ्रू पूरा हो जाती थी। और आज के टाइम की अगर हम बात करें, तो आज के टाइम पे हर कंट्री अपने शेयर मार्केट पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है और लगभग हर कंट्री के पास अपना खुद का एक एक्सचेंज है। एक एक्सचेंज भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज एक्चुअली वो होता है जहां पर कंपनीज लिस्ट होती हैं और वहां हम कंपनीज के शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, हमारे देश में मेनली 2 एक्सचेंज है। एक है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 मेन हमारे पास हमारे देश में एक्सचेंज हैं। बीएसई हमारे देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये 19 जुलाई 1875 में बनाया गया था। बीएसई में लगभग 5500 से ज़्यादा कंपनीज लिस्ट हैं और एनएसई जो कि 1992 में बना था, एनएसई में लगभग 2700 से ज़्यादा कंपनियां लिस्ट हैं। अब सवाल ये है कि इतनी सारी कंपनियों को एक साथ कैसे देखा जाए कि कब ये ऊपर जा रही हैं और कब ये नीचे आ रही हैं, इनको मेजरमेंट कैसे किया जाए? तो इनको मेजरमेंट करने के लिए सेंसेक्स और निफ्टी को बनाया गया। सेंसेक्स क्या होता है और निफ्टी क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सेंसेक्स एक्चुअली बीएसई के टॉप 30 कंपनियों से मिलकर बना है और एग्जैक्ट ऐसे ही निफ्टी है, तो निफ्टी एनएसई के टॉप 50 कंपनियों से मिलकर बना। सेंसेक्स बीएसई के टॉप 30 कंपनी से बना है और निफ्टी एनएसई के टॉप 50 कंपनी से मिलकर बना है। एज सिंपल इज दैट। अब हम बात करते हैं कि कोई भी कंपनी एक्सचेंज में लिस्ट कैसे होती है। तो आज के समय पे अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में डायरेक्टली बेचना चाहती है, तो सबसे पहले कंपनी को किसी एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराना होता है। कंपनीज के लिस्ट करने के प्रोसेस को पब्लिक लिस्टिंग भी कहते हैं और अगर कंपनी ये काम पहली बार कर रही है, तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का क्या मतलब होता है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि कोई कंपनी अपना पहली बार शेयर्स लोगों में ऑफर कर रही है, पब्लिक में ऑफर कर रही है। कंपनी को एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। मैं ये तो बहुत सारा रूल्स और रेगुलेशंस है, इतने सारे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कुछ मेन रूल्स में शॉर्ट्स में मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो कंपनी कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। उसके बाद कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 के तहत इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए। कंपनी में कम से कम 3 साल से लगातार प्रॉफिट होते रहना चाहिए, मतलब लास्ट 3 साल में लगातार प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी के पास। उसके बाद कंपनी के कम से कम 3 साल के अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कंपनी के ऊपर कोई भी कोर्ट का केस मुकदमा नहीं होना चाहिए। कंपनी के पास कम से कम पहले से ही 50 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। लिस्ट कराने से पहले ही 50 शेयर होल्डर उसके पास होने चाहिए, तभी जाके कंपनी एलिजिबल होती है लिस्टिंग के लिए। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, तब जाके कंपनियां लिस्ट होती हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो ये था आज का शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं शेयर मार्केट की किसी दूसरे वीडियो के साथ। ऐसे ही शेयर मार्केट और फिनेंस से रिलेटेड नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।